हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस के पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड कर रहे हैं। इस कोर्स के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है, आप हमारे ऐप में जाइएगा, कोर्स सेक्शन में आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसमें जितनी भी पीडीएफ आने वाले हैं, क्विज आने वाले हैं, आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी अभी डेमो क्लासेस स्टार्ट है, डेमो क्लासेस अभी चल रही है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को देखते हुए चलेंगे। अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड वीडियो, ये सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है आपका कंप्यूटर साइंस, जैसे कि प्री, व्यापम, हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, आरआई, पटवारी, ये जितने भी एग्जाम हैं, कंप्यूटर साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐप को डाउनलोड करें, कंप्यूटर साइंस को कोर्सेज को अवेल करें। ठीक है, कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा, उसको आप उसमें ये देखा जाए तो जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस भी शामिल है, उसके रिगार्डिंग सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का परिचय, मतलब कंप्यूटर क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहले कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, इजी पॉइंट है। देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए डेटा को प्राप्त करने, उसको संसाधित करने और संग्रहित करने में सक्षम है। ये पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा एक सेट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है, उसको देखा जाए तो एक सेट अगर उसका बना हुआ है तो उसको डेटा कहा जाता है। वो इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो उस डेटा को सबसे पहले प्राप्त करेगा, उसको संसाधित करेगा और संग्रहित करने में कंप्यूटर सक्षम रहता है। देखा जाए तो अगर बेसिक डेफिनेशन देना है तो यही दिया जाएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए डेटा प्राप्त करने, उसको संसाधित करने और संग्रहित करने में सक्षम है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। यह निर्देशों को निष्पादन करने, कुशलतापूर्ण और शीघ्रता से जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखा जाए तो कंप्यूटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में ही देखने को मिल जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वह उस फील्ड में यूज़ होता है। जितने भी जटिल समस्याएं हैं उसके लिए डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर को। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो जो ह्यूमन है, अगर कोई कार्य ह्यूमन कैपेसिटी से अगर बाहर हो जाता है तो उसके हिसाब से कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन, टैबलेट, यहाँ तक कि विभिन्न उपकरण में एम्बेडेड सिस्टम तक कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, देखा जाए तो हर एक फील्ड में अब कंप्यूटर का यूज़ होता है। यहाँ तक कि आप अगर हॉस्पिटल भी चले जाएं तो हॉस्पिटल में जाकर रिसेप्शन का काउंटर है, वहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ होगा ही होगा। अगर इन केस अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो आजकल तो देखा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है डॉक्टर लोग के द्वारा। तो जितने भी डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं, दिनचर्या के जितने भी काम हैं, ठीक है, उसमें अब कंप्यूटर एक अभिन्न अंग बन गया है। बहुत सारे फील्ड ऑफ जैसे रिसर्च के जो वर्क होते हैं उसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। बहुत सारे अदर एप्लीकेशन में, डिफेंस में, बहुत सारे एप्लीकेशन है कंप्यूटर में हमारे आप दैनिक लाइफ में। आगे देखते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा की गणना, स्टोर करने और जानकारी का प्रबंधन करने के लिए निर्देशों को संसाधित करता है। और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना रहता है। देखा जाए तो कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर का हार्डवेयर वो होता है जो हम फिजिकली उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोला जाता है। अब जैसे कंप्यूटर का सीपीयू है, अगर सीपीयू को अगर बात करें तो कंप्यूटर के सीपीयू को आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उसको हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखा जाए तो जिसकी बदौलत कंप्यूटर पूरी तरह वर्क कर रहा है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देखा जाए तो वो सॉफ्टवेयर है, उसमें आप इंस्ट्रक्शन को देते हैं, टाइप कर सकते हैं, बहुत सारे अदर वर्ड फॉर्मेटिंग उसमें कर सकते हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
कंप्यूटर शब्द लैटिन ग्रीक शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का। ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये एकदम बेसिक है कंप्यूटर का ये। चलिए आगे देखते हैं, ये पॉइंट को देखते हैं। इसका मुख्य 3 काम है। पहला, डेटा को लेना, जिसमें हम इनपुट भी उसको कहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर करता क्या है, अब कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कंप्यूटर को, तो उसको इनपुट दिया जा रहा है। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा। पहला उसका काम है डेटा को लेना, जिसको हम इनपुट भी कहते हैं। दूसरा काम है डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, और आखिरी काम है प्रोसेस डेटा को दिखाना होता है उसको। ठीक है, कंप्यूटर का मेनली 3 रूप से काम करता है। सबसे पहले वो इनपुट को लेता है, वो इनपुट को प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट डेटा को शो करता है। अब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी एक कर्सर को इनपुट कैसे दे रहा हूँ, माउस के जरिए। फिर ये माउस को जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो जाके सबसे पहले प्रोसेस होगा, और आउटपुट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये जो माउस का मूवमेंट है वो आपको शो हो रहा है। तो कंप्यूटर मेनली 3 काम करता है। इनपुट डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट डेटा एज एन आउटपुट दिखाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, एकदम बेसिक था ये। आगे देखते हैं। निर्देशों में कई प्रकार का डेटा शामिल होता है, जैसे कि संख्या, वर्णमाला, आंकड़े आदि। इस डेटा के अनुसार ही कंप्यूटर परिणाम बनाता है। ठीक है, देखो, एक थ्योरी है, गार्बेज गार्बेज इन गार्बेज आउट का नियम है। मतलब GIGO इसको बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये एक नियम है, कंप्यूटर इस नियम में कार्य करता है। देखो ये नियम क्या होता है, जैसे मान लो कि कंप्यूटर को आप कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ठीक है, अगर कंप्यूटर को आप एक कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो कंप्यूटर उस गलत इंस्ट्रक्शन को लेके उसको प्रोसेस करके उसका सही इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। इतना ध्यान रखिएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये नियम के अनुसार अगर आप किसी कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसको वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट डेटा वो भी गलत ही देगा। ठीक है, यदि कंप्यूटर को गलत आंकड़े दिए जाते हैं तो कंप्यूटर भी गलत परिणाम ही देता है। मतलब साफ है कि कंप्यूटर GIGO मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट नियम पे काम करता है। इतना ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर एक यंत्र है, इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है, और कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा भी दी जाती है। इसकी संस्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। ठीक है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक है कंप्यूटर का, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर किस नियम पे कार्य करता है। GIGO मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये जो नियम है कंप्यूटर इस पे काम करता है। ठीक है, ये नियम को थोड़ा ध्यान में रखिएगा अपने। चलिए आगे हम देखते हैं, कंप्यूटर का इतिहास देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एक ब्रीफ देखेंगे उसके बारे में। कंप्यूटर का इतिहास देखा जाए तो कई शताब्दियों तक फैला हुआ है, जो सरल गणना उपकरण से लेकर परिष्कृत मशीनों तक विकसित हुआ है, जिसका आज हम उपयोग करते हैं। यहाँ कंप्यूटर के इतिहास के प्रमुख मील के पत्थर का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। ठीक है, जितने भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, देखा जाए तो पहले से लेकर अभी तक कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एबैस्कस की। एबैस्कस की देखा जाए तो इसका यूज़ कब से हो रहा है, लगभग 3000 ईसा पूर्व से एबैस्कस का यूज़ होता है। देखा जाए तो एबैस्कस आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, काउंटिंग डिवाइस रहता है। ठीक है, एबैस्कस एक प्राचीन गणना उपकरण है। अंक गणित देखा जाए तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, गणनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले शुरुआती ज्ञात उपकरणों में से एक है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो जंगम मोतियों वाले जो छड़ें या तार होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई कैलकुलेशन डिवाइस कंप्यूटर के डेवलपमेंट में अगर दिमाग में आता है तो एबैस्कस आना चाहिए। और एबैस्कस का यूज़ कब से हो रहा है, लगभग 3000 ईसा पूर्व, इतने पहले से हो रहा है। ठीक है, दूसरा अपन लेके चलते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये आपका 17वीं शताब्दी में आया था। देखा जाए तो ब्लेस पास्कल और ग्रेट फाइट विलियम लेबनीज। ठीक है, ये 2 नाम याद रखिएगा, ब्लेड पास्कल का और विलियम लेबनीज का। जैसे आविष्कारों ने यांत्रिक कैलकुलेटर विकसित किया है, जो बुनियादी अंकगणित संचालन कर सकते हैं। ये मशीन गणना करने के लिए
गियर, लीवर और घूमने वाले पहियों का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, ये आपका बेसिक एक एबास्कस का है। एबास्कस देखा जाए तो इसका इतिहास लगभग 3000 ईसा पूर्व से पहले का है। और मैकेनिकल कैलकुलेटर 17वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करें तो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या, अब उस समय तो देखा जाए तो उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और उस समय इतने सारे देखा जाए तो सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल नहीं होता था। उस कारण देखा जाए तो गियर्स, लीवर्स, घूमने वाले पहियों का इस्तेमाल होता था पूरे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, ये आपका एक मैकिन्टोश कैलकुलेटर का एक फ़ोटो दिया हुआ है, और ये एक अबास्कस है। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, तीसरा आता है आपका विश्लेषणात्मक इंजन। लगभग 1837 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित विश्लेषणात्मक इंजन एक यांत्रिक कंप्यूटर डिवाइस था जिससे जटिल गणनाएं को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि अभी भी यह पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है। इससे आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी, और जिससे देखा जाए तो जो संग्रहित प्रोग्राम लूप और सशस्त्र ब्रांचिंग है जैसे अवधारणाएं थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। जो आपका विश्लेषणात्मक इंजन है 1837 में चार्ल्स बेबेज द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, और ये विश्लेषणात्मक इंजन एक यांत्रिक कंप्यूटर डिवाइस था। ठीक है, चौथा आएगा आपका आपका टैबुलेटिंग मशीन। लगभग 19th सेंचुरी के अंत में ये आया था, और इम्पोर्टेंट नाम याद रखेगा, हरमन हॉलेरिथ। ठीक है, हरमन हॉलेरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन विकसित की थी जो डेटा को प्रोसेस और विश्लेषण करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करता था। इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ भी चुका है। आपका जो टैबुलेटिंग मशीन था लगभग 19th सेंचुरी था उसके अंत में आया था, और ये किसके द्वारा लाया गया था? हरमन हॉलेरिथ के द्वारा। और टैबुलेटिंग मशीन विकसित की है हरमन हॉलरीथ ने, जो डेटा को प्रोसेस विश्लेषण करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ करता था। और इस मशीन का उपयोग देखा जाए तो जनगणना, सरलीकरण जैसे कार्यों के लिए किया जाता था, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के ये अग्रदूत थे। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन, इसको ध्यान में रखेगा। और उसके बाद आया है वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर। लगभग 1930 से 1940 के बीच में वैक्यूम जो आपका ट्यूब कंप्यूटर है वो इंट्रोड्यूस हो गया था। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार से प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास हुआ है। ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर को, और कोलोसस जैसे मशीन इस अवधि के दौरान बनाई गई थी और गणना करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती थी। ठीक है, सबसे पहले आपके विश्लेषणात्मक इंजन आए थे 1837 में। ये विश्लेषणात्मक इंजन देखा जाए तो इसका एक फोटो है, इसमें देखा जा सकता है कि बहुत सारे लीवर्स पुली इसका यूज़ किया जाता था। उसके बाद आपके टैबुलेटिंग मशीन आपके 19th सेंचुरी के लगभग अंत में आए थे। इस प्रकार ये आपका टैबुलेटिंग मशीन है। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर 1930 से 1940 में इंट्रोड्यूस हो गए थे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। छठा आपका ट्रांजिस्टर लगभग 1947 में आया। ये तीन नाम याद रखेगा आपके, जॉन बारडीन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकले द्वारा ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने कंप्यूटर में क्रांति ला दी। ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1947 में, उसने भारी वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया और कंप्यूटर को छोटा, अधिक विश्वसनीय और अधिक कुशल बना दिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो आपका था 1947 में इंट्रोड्यूस हो गया। तो उसके बाद आया आपका माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स को एकीकृत परिपथ लगभग 1960 का दशक उसको बोला जाता है, तब जाके इंट्रोड्यूस हुआ था। आपके जो माइक्रो चिप्स हैं उसका विकसित किया गया था लगभग 1960 में, जिससे एक ही सिलिकॉन चिप्स पर कई ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को उकेरा जा सकता था। और इस उन्नति ने कंप्यूटर के आकार को कम कर दिया, और उसकी जो देखा जाए तो प्रोसेसिंग शक्ति है उसको वृद्धि कर दी। ठीक है, जो आपका माइक्रो चिप्स है लगभग 1960 के दशक में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब माइक्रो चिप्स के जो जब इंट्रोड्यूस किया गया, पहले तो ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था, और ट्रांजिस्टर का देखा जाए तो जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता था। जैसे ही माइक्रो चिप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, माइक्रो चिप्स ने ट्रांजिस्टर को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया,
उसके कारण क्या हुआ, कंप्यूटर के जितने जो एकदम बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर आते थे, अब एकदम छोटे छोटे आकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल आने लग गया। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुई, सबसे पहले साइज तो छोटा हुआ ही कंप्यूटर का, साइज के छोटा होने के साथ साथ जो उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी कंप्यूटर की वो भी बढ़ गई। आठवां आया आपका पर्सनल कंप्यूटर, लगभग 1970 से लेके 1980 के दशक में आपका पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आपके एप्पल, आईबीएम जैसे कंपनी द्वारा पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर शक्ति के सीधे व्यक्तियों तक पहुंचाया। ठीक है, बहुत सारी कंपनी ने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था, पर्सनल कंप्यूटर को, जिसमें आईबीएम आते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्पल आते हैं, और ये पूरे जो कंपनियां हैं वो व्यक्तियों को सीधा पर्सनल कंप्यूटर का एक्सपीरियंस दे रही थी। इन मशीनों में उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस थे, व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यापक रूप से सुलभ हो गए। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजिस्टर, जो आपके ट्रांजिस्टर है 1947 में जाके इंट्रोड्यूस हो गए थे, एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद आपके माइक्रोचिप्स आने स्टार्ट हो गए, मतलब एकीकृत परिपथ 1960 के दशक में वो इंट्रोड्यूस हो गए थे। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर आपके 1970 से लेके 1980 के दशक में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी थी जैसे एप्पल, आईबीएम, उन लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर के इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। आगे देखते हैं, उसके बाद आपका ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस और इंटरनेट आपके 1980s और 1990 के दशक में इंट्रोड्यूस हुए थे। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस देखा जाए तो इसको GUI, जैसे कि एप्पल के मैकिन्टॉश और माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ने कंप्यूटर को अधिक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया था। एप्पल का अपना देखा जाए तो मैकिन्टॉश लगभग 1980s 1919 के दशक में इंट्रोड्यूस हो गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जिसका हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इंट्रोडक्शन 1980s 1919 के दशक में हुआ था। और 1919 के दशक में इंटरनेट के विकास ने विश्व स्तर पर कंप्यूटर को जोड़ा, संचार और सूचना तक पहुंचाने में क्रांति ला दी। ठीक है, और जो आपका इंटरनेट का इंट्रोडक्शन है वो भी 1980s और 1919 के दशक में हुआ था। उसके बाद मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपका है 2000 के दशक में देखा जाए तो हुआ था, और वर्तमान तक वो अभी भी है। स्मार्टफोन और टैबलेट के उदय ने कंप्यूटर शक्ति को अपनी उंगलियों तक पहुंचा दिया। ठीक है, देखा जाए तो मेनली अब टच स्क्रीन अब सभी यूज़ कर ही रहे हैं आज के वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो, जिससे हमें जानकारी तक पहुंचने और चलते फिरते कार्य करने की अनुमति दी है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उदय हुआ, जिससे डेटा का दुरुस्त भंडार और प्रसंस्करण सक्षम हुआ, जिससे सहयोग और लचीलेपन में वृद्धि हुई है। तो आपका जो मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग है सन 2000 से लेकर अभी वर्तमान तक में है। और आगे अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की अब बात की जाती है, जो वर्तमान से लेकर हमारा फ्यूचर बनने वाला है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब देखा जाए तो जो कंप्यूटर का जो अभी साइज है वो हम लोग नैनो लेवल तक अगर लेके चले जाए तो उसको बोला जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब एक बहुत छोटे छोटे डिवाइस हैं, और वो हर छोटे छोटे डिवाइस हर एक कार्य में एक अलग फंक्शन करेंगे। ठीक है, उनका साइज एकदम बहुत ही छोटा होगा। जो अभी चिप का साइज रहता है ना, जो एक चिप का साइज है उससे भी छोटा रहने की उम्मीद है, तो उस लेवल के कंप्यूटिंग को क्वांटम कंप्यूटिंग कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति कंप्यूटर का देखा जाए तो हिस्सा उसको बोल सकते हैं। आने वाला फ्यूचर हमारा बनने वाला है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखा जाए तो जो आपका एआई है, संचालित सिस्टम विभिन्न उद्योगों को बदल रहे हैं, जबकि आपका क्वांटम कंप्यूटिंग में अभूतपूर्व गति से जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता है। ठीक है, ये देखा जाए तो जो आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और इंटरनेट है आपका 1980s 1919 के दशक में आया। उसके बाद मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग 2000 और वर्तमान तक में इंट्रोड्यूस हो गया था, और आपका अभी भी चल ही रहा है। उसके बाद अगले आने वाले फ्यूचर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे वर्तमान और हमारा फ्यूचर बनने वाला है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर का पूरा नाम देख लेते हैं, फुल नेम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करें तो मेनली अभी एक कंपोनेंट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक सीपीयू होता है, माउस तो इनपुट डिवाइस है सबको पता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का अगर पूरा नाम की बात करें तो सी स्टैंड फॉर कॉमनली,
O stand for operating, M for machine, P for particularly, U for used in, T for technology, E for education, R for research। मतलब कंप्यूटर का अगर पूरी तरह उसको एक एब्रीवेशन फॉर्म में अगर उसको ले और उसको पूरा एक्सटेंड करे तो उसका बनेगा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर की जितनी भी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहला आता है गति, स्पीड। अगर कंप्यूटर की बात हो रही है तो उसकी स्पीड की बात होगी। यह देखा जाए तो यह लाखों निर्देशों को केवल 1 सेकंड में संसाधित कर सकता है, जो आपका कंप्यूटर रहता है। और इसकी डेटा संसाधित करने की गति को माइक्रो सेकेंड, मतलब 10⁻⁻⁶ को माइक्रो सेकेंड बोला जाता है, 10⁻⁹ को नैनो सेकेंड बोला जाता है, और 10⁻12 को पिको सेकेंड बोला जाता है। और कंप्यूटर की अगर डेटा संसाधित करने की गति को अगर मापा जाता है तो माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड में नापा जाता है। और आमतौर पे जो आपका प्रोसेस की एक यूनिट की गति 10 लाख निर्देश प्रति सेकेंड यानी MIPS, ठीक है, प्रोसेस करने की गति को MIPS में नापा जाता है। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस आपको उसको बोल सकते हैं, एक 10 लाख को बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको नापने की यूनिट क्या है, MIPS में नापा जाता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट, पहला कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर का था स्पीड। ठीक है, डेटा संसाधित करने को कैसे नापा जाता है, 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻12 इस प्रकार से नापा जाता है। और प्रोसेस करने की जो यूनिट है MIPS में नापा जाता है, यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कंप्यूटर एक्यूरेट है, शुद्ध है। ठीक है, कंप्यूटर कौन से नियम में काम करता है, GIGO, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कंप्यूटर को देखा जाए तो अगर गलत इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो कंप्यूटर गलत इंस्ट्रक्शन ही शो करेगा। ठीक है, आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कोई सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कंप्यूटर गलत दे दे, या आप कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो कंप्यूटर सही दे दे। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसी हिसाब से कंप्यूटर अपना आउटपुट देगा। ठीक है, अगर वो सही से काम कर रहा है तो। ठीक है, इसके द्वारा उत्पादित जो आपके परिणाम रहते हैं वो त्रुटिहीन रहते हैं मैक्सिमम केसेस में। अगर किसी परिणाम में कोई त्रुटि आती है तो वह इंसान हस्तक्षेप और जो आपका देखा जाए तो निर्देश देने में जो गलती रहता है उसके हिसाब से आती है। ह्यूमन एरर आमतौर पे उसको बोला जाता है। देखा जाए तो ह्यूमन एरर ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, इसके परिणाम की शुद्धता मानव परिणाम की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपका दूसरा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था कंप्यूटर का। आगे देखते हैं, तीसरा है आपका डिलीजेंस। देखा जाए तो कंप्यूटर एक थकान मुक्त और मेहनती मशीन है। ठीक है, कितना भी देर तक इस्तेमाल करते रहो। ठीक है, एक बिना रुके थके, बिना बोरियत हुए, बगैर अपना कार्य सुचारू रूप से समान शुद्धता के साथ करता जाता है। यह पहले आखिरी निर्देश को समान एकाग्रता, ध्यान और मेहनत से और शुद्धता से पूरा करता है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर का ले सकते हैं डिलीजेंस, मतलब परिश्रमी। चौथा है आपका वर्सेटैलिटी, मतलब आपका बहु प्रतिभा। देखा जाए तो बहुत सारे काम कर सकता है। कंप्यूटर एक बहु उद्देशित मशीन है, या गणना करने के अलावा अनेक जो आपके उपयोग हैं उसके लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल तो बहुत फील्ड में किया जाता है। ठीक है, टाइपिंग, दस्तावेज, रिपोर्टिंग, ग्राफिक्स, वीडियो, ईमेल, ये तो एक कुछ ही एग्जांपल है। यहाँ तक कि मेडिकल के फील्ड में जो आपके हर एक फील्ड में अब इंट्रोड्यूस हो गया है। डिफेंस के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पांचवा है आपका ऑटोमेशन। देखा जाए तो ऑटोमेशन मतलब पकड़ के चलिए कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री अगर कार असेंबली की फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें अगर ऑटोमेशन करना है तो इतने सारे कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस वहाँ किया जाता है, मतलब स्वचालित। अगर किसी भी प्रोसेस को स्वचालित करना है तो वहाँ कंप्यूटर का यूज़ आएगा। तीसरा है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिवाइस पकड़ लीजिए, आपका अपना मोबाइल ही पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी हम देखा जाए तो अभी इसका यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी कंप्यूटर का यूज़ आ ही रहा है। ठीक है, तो छठा आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए आमतौर पे जितने भी डिवाइसेस हैं सब में उसमें यूज़ आ ही जाता है उसका। सातवां आपका है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब आपका भंडारण क्षमता। अब मान लीजिए आपकी बहुत सारी फाइल्स हैं,
अब वो फाइल्स को आप कहाँ स्टोर करके रखते हैं, अपने कंप्यूटर में ही स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होता है और बहुत कम जगह में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करके रख सकता है, कितने भी लंबे समय तक कर सकता है। इसको आप देखा जाए तो अगर इसकी लॉन्गिटिविटी बहुत होती है और ये जो आप डेटा स्टोर करेंगे वो सालों साल तक स्टोर रहेगी, जब तक उसको छेड़ा ना जाए तो वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो सातवां इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा स्टोरेज कैपेसिटी। आठवां है रिलायबिलिटी, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वसनीय है। यह देखा जाए तो कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय, जो आपका विश्वास कर सकते हैं आप इसका। अगर आप इसको यहाँ पर डेटा, मान लो ये फाइल में ये कोई पर्टिकुलर फाइल है, इस पर आप डेटा स्टोर करके रख रहे हो, तो ये पर्टिकुलर फाइल में ही जब तक आकर कोई इसको छेड़े नहीं तो वो पर्टिकुलर फाइल में जाके स्टोर रहेगी, ठीक है। इसका जीवन काल लंबा होता है, ठीक है। इसकी सहायता देखा जाए तो उपकरणों को आसानी से पलटा रख रखाव किया जा सकता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर रिलायबल है, विश्वसनीय है, ठीक है। अगर उसका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपके बहुत काम में आ सकता है। और नवा हम पकड़ के चलेंगे, आपका नेचर फ्रेंडली है, ठीक है। प्राकृतिक मित्र भी बोला जा सकता है इसको। कंप्यूटर, आपने कभी कंप्यूटर को देखा है कि कोई फॉसिल फ्यूल का जो पेट्रोल डीजल का यूज़ कर रहा है या कोई कंप्यूटर धुआं फेंक रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। कंप्यूटर एक बहुत एफिशिएंट मशीन है, देखा जाए तो सबसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ना ही इससे ज़्यादातर कोई पॉल्यूशन हो रहा है। मेनली एक बैटरी का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। बैटरी भी देखा जाए तो वो भी रिचार्जेबल होती है। और अगर कोई कंप्यूटर है, अगर उसको सही से रख रखाव अगर किया जा रहा है, मेंटेन करके किया जा रहा है उसका सही से, तो वो सालों साल चलता है। कितने कंप्यूटर सिस्टम तो 10-10 12 साल तो जो पुराने हैं वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। एक नेचर फ्रेंडली डिवाइस रहता है कंप्यूटर, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का ये लेक्चर 1 था, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखे हैं, हिस्ट्री, एक ब्रीफ हिस्ट्री देखे हैं और कैरेक्टरिस्टिक देखे देखे हैं। आने आने वाले क्लासेस में जितने भी अदर टॉपिक्स हैं उसको अनकवर होने वाले हैं और अच्छे से देखने वाले हैं। इसकी आपको पीडीएफ हमारे ऐप में अवेलेबल हो ही जाएगी। इसकी आप क्विज अटेम्प्ट करिए, जितने देखा जाए तो टॉपिक वाइज क्विज अटेम्प्ट करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।